सातवां सवाल है, एक एपी के 22 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए जिसमें डी बराबर होगा 7 के और 22वां रुकना 149 है। तो डी कितना है 7, ए 22वां रुकना में मतलब ए 22 बराबर 149 और एस 22 को आपको मालूम करना है। एन बराबर है 22 के और ए की वैल्यू कितनी है मालूम करना है। तो ए एन बराबर है ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी। ए 22 बराबर है ए जमा 22 नफी 1 ज़रब 7। तो ए 22 की उन्होंने कीमत कितनी दी है 149 बराबर है ए जमा 21 ज़रब 7 के। तो 149 बराबर है ए जमा 147 के। अब ए बराबर है 149 और 147 को इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा 149 नफी 147। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए बराबर है 2 के। तो आपको क्या मालूम करना है, अब एस एन को मालूम करना है। कैसे करेंगे, एस एन बराबर है एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा ए एन के। तो एस 22 बराबर होगा, एन की जगह 22 लिखेंगे, 22 बटे 2 ब्रैकेट 2 जमा ए 22। तो अब ये होगा 2 एस 22 बराबर है 11 ब्रैकेट 2 जमा 149। तो ये होगा 11 ज़रब 151। तो एस 22 कितना होगा, 11 को 151 से ज़रब देंगे तो ये होगा 1661। आठवां सवाल है, एक एपी के पहले 51 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा रुकन बितरतीब 14 और 18 है। यहाँ पे दूसरा रुकन उन्होंने 14 दिया है और तीसरा रुकन उन्होंने 18 दिया है। और डी की वैल्यू कितनी है A2 माइनस A3 जो बराबर है 18 नफी 14 बराबर है 4 के। E2 की वैल्यू कितनी है A जमा डी और A2 की वैल्यू कितनी है 14 बराबर है A जमा डी की वैल्यू 4। तो A बराबर हुआ 14 नफी 4 जो बराबर है 10 के। तो अब एस एन बराबर कितना हुआ एन बटे 2 ब्रैकेट 2 ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी। तो उन्होंने यहाँ पे 51 अरकान का हासिल जमा मालूम किया है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी 51 बटे 2 ब्रैकेट 2 ज़रब 10 जमा 51 नफी 1 ज़रब 4। तो ये हुआ 51 बटे 2 ब्रैकेट 20 जमा 50 51 नफी 1 50 हुआ ज़रब 4। तो ये हुआ 51 बटे 2 ब्रैकेट 20 जमा 50 ज़रब 4 200। तो ये होगा 51 बटे 2 ज़रब 220। 2 एकम 2 2 एकम 2 0। तो ये हुआ 51 बटे 2 ज़रब 220 करेंगे तो क्या आएगा 51 ज़रब 110। तो अब एस एन की वैल्यू कितनी होगी 5610। नवा सवाल है, अगर किसी एपी के पहले 7 अरकान का हासिल जमा 49 है और 17 अरकान का हासिल जमा 289 है तो पहले इन अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है S7 बराबर है 49 के और S17 289 दिया हुआ है। तो SN बराबर है n बटे 2 ब्रैकेट 2 ए जमा एन नफी 1। पहले 7 डालेंगे n की वैल्यू तो ये होगा 7 बटे 2 ब्रैकेट 2 ए जमा 7 नफी 1 ज़रब डी। तो ये होगा 49 बराबर है 7 बटे 2 ब्रैकेट 2 ए जमा 7 नफी 1 कितना हुआ 6 ज़रब डी। तो अब ये कितना हुआ, इसमें से 2 कॉमन लेंगे और 7 को इधर भेजेंगे तो ये होगा 7 एक 7 7 7 49। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 1 2 2 1 2 ए जमा 3 डी बराबर है 7 के। अब और एक के वैल्यू क्या दिए उन्होंने S17 बराबर है 289 के। तो SN बराबर है n बटे 2 ब्रैकेट 2 ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी। तो अब इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, ये होगा S17 बराबर है n की वैल्यू 17 है 17 बटे 2 ब्रैकेट 2 ए जमा n की वैल्यू है 17 नफी 1 ज़रब डी। तो अब S17 की वैल्यू क्या डालेंगे 289 बराबर है 17 बटे 2 ब्रैकेट 2 ए जमा 17 नफी 1 कितना हुआ 16 डी। तो अब ये 289 बटे 17 करेंगे और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा ए जमा 8 डी। तो ये होगा 17 बराबर है ए जमा 8 डी के। अब दोनों खती मसावत हैं, इनको हल करते हुए हमें ए और डी को मालूम करेंगे। 2 नफी 1 करने पे क्या होगा हमारा ए जमा 8 डी बराबर है 17 के और ए जमा 3 डी बराबर है 7 के। इनको हल करने पर ये जमा है नफ़ी करेंगे, जमा है नफ़ी करेंगे, ये जमा है नफ़ी करेंगे तो ए और ए कैंसिल हुआ -3D प्लस 8D। तो होगा 5D बराबर है 17 नफ़ी 7 करेंगे तो 10। तो डी बराबर है 10 बटे 5 दिन 5 1 5 5 2 10। तो डी बराबर होगा 2 से। अब एक क्वेश्चन लेंगे जो होगी ए जमा 3D बराबर है 7। तो इसमें ए की वैल्यू मालूम करेंगे, डी मालूम हो गया है। तो ए जमा 3 ज़रब 2 बराबर है 7 के। तो ए 3 दूनी 6 बराबर है 7 के। तो ए बराबर
ये 7, ये 6 को इधर से इधर भेजेंगे तो होगा नफी 6, तो ए बराबर है 1 के। अब हमें क्या मालूम करना है, एस एन को मालूम करना है। एस एन बराबर है n बटे 2 ब्रैकेट 2a जमा n नफी 1 ज़रब डी के। तो एस एन बराबर है n बटे 2 ब्रैकेट 2 ज़रब 1 जमा n नफी 1 ज़रब 2 के। n बटे 2 ब्रैकेट 2 जमा 2n नफी 2, ये दो कैंसिल हुआ तो n बटे 2 ज़रब 2n, ये दो 2 1 2 कैंसिल, तो n को n से ज़रब देंगे तो होगा n स्क्वायर। तो आपका n अरकान का हासिल जमा क्या हो गया, n स्क्वायर। आपका 10वां सवाल है, दिखाइए कि A1 A2 A3 सो ऑन AN एक AP है जहाँ AN को ज़ील में मारूफ किया गया, यानी यहाँ पे AN की वैल्यू दी गई है और आपको पहले 15 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। यहाँ पे AN की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, 3 जमा 4n। अगर n की वैल्यू 1 हो तो A1 कितना होगा, A1 बराबर होगा 3 जमा 4, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये होगा 3 जमा 4 1 4, 3 जमा 4 बराबर होगा 7 के। और A2 की वैल्यू क्या होगी, बराबर है 3 जमा 4 ज़रब 2 के, जो बराबर है 3 जमा 8 के, जो बराबर होगा 11 के। वैसे ही n की वैल्यू 3 डालेंगे तो क्या आएगा, A3 बराबर है 3 जमा 4 ज़रब 3 बराबर है 3, 4 3 12, 12 में 3 मिलाएंगे तो 15। अब हमें एक AP मिल गया है 7 11 15 सो ऑन। तो यहाँ पे पहला रुकना होगा 7, डी के से मालूम करेंगे A2 माइनस A1, 11 में से 7 निकालेंगे तो आएगा 4। वैसे ही D2 क्या करेंगे, A3 माइनस A2, 15 में से 11 निकालेंगे तो आएगा 4। तो हमारे D की वैल्यू बराबर है, D1 बराबर है D2 के बराबर है, D के बराबर है 4। अब A बराबर है 7, हमें क्या मालूम करना है, पहले 15 अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। तो SN बराबर है n बटे 2 ब्रैकेट 2a जमा n नफी 1 ज़रब डी के। अब इसमें सारे वैल्यूज डालेंगे तो ये होगा S15 बराबर है 15 बटे 2 ब्रैकेट 2 ज़रब 7 जमा 15 नफी 1 ज़रब 4। ये होगा S15 बराबर है 15 बटे 2 ब्रैकेट में 7 दूनी 14 जमा 15 में से 1 निकालेंगे तो आएगा 14 ज़रब 4। तो ये होगा S15 बराबर है 15 बटे 2 ज़रब 14, कॉमन लिया यहाँ पे तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 जमा 4, तो 2 1 2 2 7 14 और 4 में 1 मिलाएंगे तो 5। अब आपको 15 ज़रब 7 ज़रब 5 करना है। S15 बराबर है 15 ज़रब 7 ज़रब 5 के। तो 15 7 5 35, 35 को 15 से ज़रब देने पर आएगा 525। तो आपके पहले 15 अरकान का मजमुआ कितना हुआ, 525। दूसरा सवाल है, AN बराबर है 9 नफी 5n के और A1 की वैल्यू क्या हो गई है, 9 नफी 5 ज़रब 1 बराबर है 9 नफी 5, जो बराबर है 4 के। वैसे A2 की वैल्यू क्या आ गई, n नफी 5 ज़रब 2 जो बराबर है 9 नफी 10 बराबर है कि 10 में से 1 निकालेंगे 1 आएगा और माइनस के साइन लगाएंगे। A3 होगा 9 नफी 5 ज़रब 3 बराबर है 9 नफी 15 के, जो होगा नफी 6। वैसे ही D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 जो होगा नफी 1 नफी 4 जो बराबर होगा नफी 5 के। D2 क्या होगा, A3 नफी A2 जो बराबर है A3 की वैल्यू कितनी है, नफी 6 नफी 1, तो ये होगा नफी 6 नफी क्या होगा, जमा, तो नफी 6 जमा 1 कितना हुआ, नफी 5। देखो हमारे D की वैल्यू क्या आ गई, नफी 5। अब हमारे पास क्या फहरिस्त होगी, पहला रुकन दूसरा तीसरा हमने मालूम किया जो है 4 नफी 1 नफी 6 और सो ऑन। तो अब हमारे पास क्या है, A बराबर है 4 के, D बराबर है नफी 5 के, S15 को मालूम करना है, N15 की वैल्यू दी गई है। तो SN का फॉर्मूला क्या है, n बटे 2 ब्रैकेट 2a जमा n नफी 1 ज़रब D के। अब n की कीमत कितनी है, 15 बटे 2 ब्रैकेट में 2, a की कीमत क्या है 4, n की कीमत डालेंगे 15, नफी 1, D की कीमत डालेंगे नफी 5। तो ये होगा 15 बटे 2 ब्रैकेट 8 4 दूनी 8 जमा 15 में से 1 निकाले तो 14, 14 ज़रब नफी 5। तो ये होगा 15 बटे 2 8 जमा नफी 14 पंजे 70। तो 15 बटे 2 ज़रब 8 में से 70 नहीं जाएगा, 70 में से 8 निकालेंगे वो होगा 62, बड़े नंबर की अलामत लगानी है जो होगा नफी। तो 2 1 2 2 3 6 2 1 2, तो 15 को 31 से अगर ज़रब देंगे तो ये होगा नफी 465। तो आपके 15 अरकान का पहले हासिल जमा कितना है, नफी 465। अगर AP के पहले n अरकान का हासिल जमा 4 नफी n स्क्वायर है तो पहला रुकनी क्या है, यानी
एस पहले तो अरकान का हासिल जमा क्या है, दूसरा रुकन क्या है, इसी तरह से तीसरा, 10वां और nवां रुकन मालूम कीजिए। ये आपका 11 सवाल है। एस बराबर है 4n नफ़ी n स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एस एन उन्होंने दिया है 4n नफ़ी n स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे S1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी पहला रुकन आएगी, क्योंकि पहले रुकन का हासिल जमा पहला रुकन ही होगा। तो SN बराबर है 4 ज़रब 1 नफ़ी 1 स्क्वायर के, तो होगा 4 नफ़ी 1 जो बराबर है 3 के। अब ये जो S1 की जो वैल्यू आई, यही वैल्यू क्या है, हमारी A की है। तो वैसे ही n बराबर 2 डालेंगे तो S2 आएगा, जो होगा 4 ज़रब n की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे, नफ़ी n की जगह पे 2 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा 4 दूनी 8 नफ़ी 2 दूनी 4, 8 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा 4। S2 की वैल्यू क्या होगी 4। ये जो S2 है ये क्या है, दूसरा अदद है, दूसरे अदद का हासिल जमा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए A2 बराबर है S2 माइनस S1 के। S1 क्या है, हमारा पहला अदद है, और S2 क्या है, पहले और दूसरे अदद का हासिल जमा है। तो अगर दूसरे और पहले अदद के हासिल जमा में से पहले अदद निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दूसरा अदद मिलेगा। तो S2 क्या हुआ, 4 नफ़ी 3 जो बराबर है 1 के। इसी तरह D कैसे मालूम करेंगे, A2 मिल गया, A1 मिल गया, तो A2 माइनस A1 करेंगे, जो होगा 1 नफ़ी 3 जो होगा नफ़ी 2। अब AN मालूम करेंगे। AN कैसे मालूम करेंगे, A जमा n नफ़ी 1 ज़रब D के, वो होगा 3 जमा n कितना है मालूम करना है, नफ़ी 1 D की वैल्यू कितनी है, नफ़ी 2। तो अब ये क्या हुआ, 3 नफ़ी 2n जमा 2, नफ़ी 2 को पहले n से ज़रब करेंगे तो होगा नफ़ी 2n, नफ़ी 2 को और 2 को, नफ़ी 1 को और नफ़ी 2 को होगा 2, तो ये होगा बराबर है 5 नफ़ी 2। A3 क्या होगा आपका, 5 नफ़ी 2n, यानी 5 नफ़ी 2 ज़रब n की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ये होगा 5 नफ़ी 6 बराबर है नफ़ी 1 के। ये हमारा यहाँ पे क्या 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 पूछा था उन्होंने, कि पहला रुकन क्या है, वो हो गया 3, और 2 रुकनों का हासिल जमा मालूम करना था, वो हो गया यहाँ पे देखिए 4। अब उन्होंने मालूम क्या पूछा था, दूसरा रुकन पूछा था, जो हो गया 1, और मुश्तरक फ़र्क हमारा आया नफ़ी 2, और हमें क्या मालूम करना था, तीसरा, 10वां और nवां रुकन। nवां रुकन हमारा मिल गया 5 नफ़ी 2n। अब इसकी मदद से हमने तीसरा रुकन हासिल किया नफ़ी 1। इसी तरह हम क्या करेंगे, 10वां रुकन हासिल करेंगे। 10वां रुकन होगा A10 बराबर है 5 नफ़ी 2 ज़रब 10 बराबर है 5 नफ़ी 20 के, जो बराबर है नफ़ी 15। देरफॉर हमारा पहला रुकन हो गया 3, दूसरे 2 अरकान का हासिल जमा हो गया 4, दूसरा रुकन हो गया 1, तीसरा रुकन हो गया नफ़ी 1, 10वां रुकन हो गया नफ़ी 15, और nवां रुकन क्या हो गया हमारा 5 नफ़ी 2n। 12वां सवाल है, पहले 40 मस्बत सही एदाद का हासिल जमा मालूम कीजिए जो 6 से तकसीम हो। पहले 40 मस्बत सही एदाद, यानी हम क्या कर सकते हैं कि 6 के मल्टीपल्स लिख सकते हैं, यानी 6 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं, 6 का टेबल, 6 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A मिल गया, और ये 6 के अजाफे हैं, तो हमारा D भी क्या हो गया, 6 ही आएगा। लेकिन फिर भी हमने किया A2 माइनस A1 करके देखेंगे तो भी 6 आएगा। S40 पहले 40 मस्बत एदाद का उन्होंने हासिल जमा पूछा है, तो S40 को हमें मालूम करना है, n बराबर होगा 40 के। तो कौन सा फार्मूला है, SN इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सारे वैल्यूज डालेंगे, वो होगा 40/2 ब्रैकेट 2 ज़रब 6 जमा n की 40 नफ़ी 1, डी की वैल्यू है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 2 दूनी 4 0, तो ये होगा 20 ब्रैकेट में 6 दूनी 12 जमा 40 नफ़ी 1 हुआ 39 ज़रब 6, जो होगा 20 ब्रैकेट में 12 39 6 के 234, तो ये होगा 20 ज़रब 246। SN बराबर होगा 20 और 246 को ज़रब देंगे तो ये होगा 4920। आपका 13वां सवाल है, 8 के पहले 15 अजाइब का हासिल जमा मालूम कीजिए। 8 के अजाइब क्या है, 8 का पहाड़ा या 8 का टेबल है, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 6 32 और सो ऑन। सो यहाँ पे क्या होगा, देखिए A बराबर होगा 8 के और D बराबर होगा
8 के, 16 में से अगर 8 निकालेंगे तो 8 के, और हम लोग 8 के अज़ाइफ लिख रहे हैं तो डी डायरेक्टली 8 होगा। आपके 15 पहले अज़ाइफ का मालूम करना है, तो S15 को आपको मालूम करना है, n क्या होगा 15। Sn बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a जमा n नफी 1 ज़रब d के। n की कीमत कितनी है 15/2 ब्रैकेट 2, a की कितनी है 8 जमा 15 नफी 1 ज़रब 8, जो होगा 15/2 ब्रैकेट में 8 दूनी 16, 15 में से 1 निकालेंगे तो 14 ज़रब 8, तो ये होगा 15/2, ये होगा 16 जमा 14 8 112, 112 और 16 को मिलाएंगे तो ये होगा 128, 2 1 2, 2 के 12, 2 चौक 8, तो 15 और 64 को अगर ज़रब करेंगे तो क्या आएगा 960। 14 सवाल है 0 और 50 के दरमियान के तमाम ताक़ायदात का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो 0 और 50 के दरमियान तमाम ताक़ायदात, 0 के बाद के ताक़ायदात पहला है 1 3 5 7 9 सोहन, 50 से पहले जो ताक़ायदात आता है वो है 49। ताक़ायदात किसे बोलते हैं, ताक़ायदात जो 2 से तकसीम नहीं होता है। a बराबर है 1 के, d बराबर है a2 माइनस a1 जो बराबर है 3 नफी 1 जो बराबर है 2 के। अब an कितना हुआ उन्होंने यहाँ पे दिया है, देखिए ये पे हमारा an हो गया 49। हमें हासिल जमा मालूम करना है, हमारे पास an है, a है और d है, तो डायरेक्टली an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, जो होगा 49 बराबर है 1 जमा n नफी 1 ज़रब 2, तो ये होगा 1 जमा 2 को पहले n से ज़रब देंगे तो होगा 2n, 2 को 1 से ज़रब करेंगे 2 होगा, और यह जमा है या नफ़ी है, जमा नफ़ी नफ़ी होगा, तो ये होगा 2n, 1 नफ़ी 2 कितना हुआ नफ़ी 1, 49 बराबर है 2n नफ़ी 1 के, 2n बराबर है, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा 49 जमा 1 50, तो n बराबर होगा 50/2। 50/2 को अगर आप हल करेंगे तो 50/2 को अगर आप हल करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 5 बचे 2 5 10, तो आपको आएगा 25। Sn बराबर है n/2 ब्रैकेट a जमा an के, तो यहाँ पे उन्होंने n की वैल्यू हमें मिल गई है 25/2 ब्रैकेट 1 जमा 49, तो अब ये हो गया 25/2 ज़रब 1 में 49 को जमा करेंगे तो 50, 2 1 2 2 2 4 1 बचा 2 5 10, तो 25 और 25 को आप ज़रब देंगे तो आएगा 625। आपका 15 सवाल है, तामीर के काम के एक मुआहदे में ये बात साफ तौर पर लिखी जाती है कि किसी काम को उसकी दी गई तारीख के बाद मुकम्मल किया जाता है तो जुर्माना इस तरह से होगा, ताख़िर के पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये वगैरह। जुर्माने की रकम हर आने वाले दिन में 50 रुपये बढ़ जाएगी। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर इस काम को 30 दिन में ताख़ीर से करता है तो इसको कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा। पहले दिन जुर्माना होगा 200 रुपये, दूसरे दिन जुर्माना होगा 250 रुपये, तीसरे दिन होगा 300 रुपये, चौथे दिन 350 रुपये, यानी हर रोज़ 50 रुपये जुर्माना बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या पता चलेगा, a बराबर है 200 के और d बराबर है 50 के। 30 दिन ताख़िर करने पर जुर्माना क्या होगा S30। S30 को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a जमा n नफी 1 ज़रब d। अब इसमें सारे वैल्यूज़ डालेंगे। S30 बराबर है 30/2 ब्रैकेट 2, a की कीमत कितनी है 200 जमा 30 नफी 1 कितना हुआ 29 ज़रब 50। अब ये होगा 2 1 2 2 15 30 ब्रैकेट में 2 ज़रब 200 कितना हो गया 400, 29 को 50 से ज़रब देंगे तो आएगा आपको 1450। अगर आप इसको 15 से ज़रब कर देंगे, इन 400 और 1450 को अगर जमा करेंगे तो ये होगा 1850, उसको आप 15 से ज़रब करेंगे तो क्या होगा 27,750 रुपये। तो 30 दिन अगर ताख़िर से काम करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को 27,750 रुपये देना पड़ेगा। एक स्कूल में तलबा की साल भर की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए 700 रुपये की रकम को 7 नकद इनाम की शक्ल में तलबा को दिया जाता है। अगर हर इनाम पिछले इनाम से 20 रुपये कम है तो हर इनाम की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि पहले इनाम की रकम क्या है a है, तो दूसरे इनाम की रकम क्या होगी a नफ़ी 20, तीसरे इनाम की रकम क्या होगी a नफ़ी 20 में फिर नफ़ी 20 करना है तो होगा a नफ़ी 40। तो हमारा यहाँ फहरिस्त मिल गई a नफ़ी 20 a नफ़ी 40। पहला रुकनी क्या है, यहाँ पे a है, d क्या है a2 माइनस a1 जो है a नफ़ी 20 जो नफ़ी a जो बराबर होगा नफ़ी 20 के, और इसी तरह हमें S7 उन्होंने दिया है 700, n बराबर है 7 के।
अब एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन इज इक्वल्स टू एन बटे दो ब्रैकेट 2a जमा एन नफी एक ज़रब डी। अब ये होगा 7/2 ब्रैकेट 2 ज़रब a जमा 7 नफी 1, डी की वैल्यू कितनी है नफी 20। तो ये होगा S7 की वैल्यू कितनी है 700 बराबर है 7/2 ब्रैकेट में 2a जमा 6 नफी 1 कितना 7 नफी 1 कितना हुआ 6 ज़रब नफी 20। तो ये कितना हुआ 700/7, 7 एक साथ 0 बराबर है 1/2 ब्रैकेट 2a नफी 6 को अगर 20 से ज़रब करेंगे तो ये होगा नफी 120। तो अब ये क्या है यहाँ पे 100 बराबर है 1/2। इनमें से अगर 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a नफी 60। तो ये दो कैंसिल हुआ तो हम a नफी 60 बराबर है 100 के। अब a बराबर है 100 जमा 60, ये नफी 60 को इधर से इधर भेजेंगे तो ये होगा a बराबर है 160 के। तो पहली जो इनाम की रकम क्या है वो 160 है। दूसरी रकम क्या होगी 20 रुपये कम होगी, तो दूसरी रकम क्या होगी 160 नफी 20 140। फिर तीसरी रकम क्या होगी, तीसरे इनाम की कीमत क्या होगी 140 नफी 20 120। इसी तरह अगर आपको हर इनाम की कीमत कितनी होगी 100 रुपये 80 रुपये 60 रुपये 40 रुपये, यानी अगर आप देखेंगे तो ये होगी 160 140 120 रुपये 100 रुपये 80 रुपये 60 रुपये और 40 रुपये। एक स्कूल में हवाई आलूगी को कम करने के लिए तलबा ने स्कूल के चारों तरफ पौधे लगाने के बारे में सोचा। ये तय किया गया कि हर क्लास में हर सेक्शन के इतने ही पेड़ लगाएगा जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पहली क्लास के तलबा 1 लगाएंगे, दूसरी क्लास के तलबा 2 लगाएंगे, तीसरी क्लास के तलबा 3, इसी तरह से 12वीं क्लास के तलबा 12 पेड़ लगाएंगे। हर क्लास के 3 सेक्शन है, तलबा के जरिए लगाए गए पेड़ों की तादाद मालूम कीजिए। अब हमने यहाँ पे देखिए तलबा ने जो पेड़ लगाए वो क्या है, पहली क्लास के 1 लगाए, दूसरी क्लास के 2, तीसरी क्लास के 3, चौथी क्लास के 4, ऐसे ही 12वीं क्लास के कितने लगाए हैं 12। तो यहाँ पर हमारा a बराबर होगा 1 के, d बराबर होगा a2 माइनस a1 जो बराबर होगा 2 नफी 1 बराबर है 1 के। एस एन बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a जमा n नफी 1 ज़रब d के। अब एस एन की वैल्यू कितनी है s 12 मालूम करना है और n की वैल्यू कितनी है 12/2 ब्रैकेट 2 ज़रब 1 जमा 12 नफी 1 ज़रब 1। तो ये कितना हुआ 6 ब्रैकेट में 2 जमा 12 नफी 1 कितना हुआ 11। तो ये होगा 6 ज़रब 11 जमा 2 कितना हो गया 13। तो ये हो गया 13 ज़रब 6 करेंगे तो कितना आएगा 78। तो S 12 कितना हो गया 78। पेड़ों की तादाद एक सेक्शन की लगाए तो कितना है 78 है। पेड़ों की तादाद जो 3 सेक्शन लगाए तो हमें क्या करना है 3 को 78 से ज़रब करना है, तो ये होगा 234। तो टोटल पेड़ों की तादाद कितनी है 234। आपका 18 सवाल है, एक स्पाइरल मुसलसल निस्फ दायरों से बनाइए जिनके मराकज़ मुतबादिल तौर पर A और B हैं। मरकज़ A से शुरू करते हुए इनके निस्फ कुतर हैं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। जैसा कि शक्ल 1.4 में दिखाया गया है, ऐसे स्पाइरल की कुल लंबाई मालूम कीजिए जो लगातार निस्फ दायरों से मिलकर बना है। मान लीजिए कि पाई बराबर है 22/7 के। तो ये आपका स्पाइरल है। तो आपको क्या मालूम करना है यहाँ पे दायरों का निस्फ, ये हाथे का ज़ाबिता हमें पता है जो है पायर। सो I1 बराबर कितना होगा पाई और R फर्स्ट कितना है निस्फ कुतर कितना है, पहले रेडियस कितना है 0.5। तो ये होगा आपका π/2 सेंटीमीटर। दूसरा होगा आपका I2 बराबर पाई और निस्फ कुतर कितना है 1 जो बराबर होगा पाई सेंटीमीटर के। तीसरा होगा पाई 1.5 जो होगा 3 π/2 के सेंटीमीटर। तो I1 I2 I3 क्या है AP में है, इसीलिए ये क्या हुआ π/2 पाई 3 π/2। तो यहाँ पे पहला रुकन क्या हुआ π/2 और D कितना हुआ A2 माइनस A1 जो होगा पाई माइनस π/2। हियर एलसीएम है 1, एलसीएम है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2 पाई नफी पाई जो होगा π/2। S13 को मालूम करना है। SN बराबर हो n/2 ब्रैकेट 2a जमा n नफी 1 ज़रब d के। अब S13 की वैल्यू क्या है 13/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है π/2 जमा n की वैल्यू कितनी है 13 नफी 1, d की वैल्यू कितनी है π/2। तो अब ये हुआ 13/2 ब्रैकेट में ये क्या हुआ 2 पाई
2 जमा ये कितना हुआ 12 पाई बाय 2। अब यहाँ एलसीएम सेम है तो दोनों को अगर जमा करेंगे तो ये होगा 14 पाई बाय 2। 2 1 2 2 7 14, तो ये हुआ 17 ज़रब 7 पाई बटे 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या S13 कितना आएगा आपका N91 पाई डिवाइडेड बाई 2। 91/2 एज इट इज़। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। तो ये होगा 13 ज़रब 11, जिसको आप ज़रब करने पर आएगा 143। आपका स्पाइरल की कुल लंबाई जो लगातार 13 निस्फ दायरों से बना है वो है 143 सेंटीमीटर। आपको 19वां सवाल है 200 लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा किए गए हैं। तस्वीर 1.5 अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए। सबसे निचली कतार में 20 लट्ठे, इससे अगली कतार में 19, 18, इससे अगली कतार में, इसी तरह आगे भी कितनी कतारों में 200 लट्ठों को दिखाया गया है और सबसे ऊपर कतार में कितने लट्ठे होंगे हमें मालूम करना है। तो देखिए पहली कतार में कितने हैं 20, दूसरे में 19, 18, 17, 16 ऐसे ही हैं। तो ए क्या हो गया हमें, ये हमें ऐसे करने से हमें यहाँ पे फहरिस्त मिल गई AP की। तो A बराबर होगा 20 के। D को कैसे मालूम करेंगे, A2 माइनस A1 जो होगा 19 नफ़ी 20 के जो है नफ़ी 1। मान लीजिए यहाँ पे 200 लकड़ी के लट्ठे n कतार में रखे गए तो SN कितना हो गया 200। SN बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब D के। इससे हमें n की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो 200 बराबर है n/2 ब्रैकेट 2, a की कीमत कितनी है 20 जमा n नफ़ी 1, D की वैल्यू कितनी है नफ़ी 1। तो ये होगा 200 बराबर है n/2 ब्रैकेट 20 दूनी 40 नफ़ी n जमा 1। ये देखिए n को नफ़ी 1 से ज़रब करेंगे तो आएगा नफ़ी 1, नफ़ी 1 को करेंगे तो आएगा जमा 1। तो 400 बराबर है n ब्रैकेट में 40 जमा 1 होगा 41 नफ़ी n। तो ये बराबर है 400 बराबर है 41 नफ़ी n स्क्वायर के। अब n स्क्वायर नफ़ी 41 जमा 400 बराबर है 0 के। अब आपको 400 के अज्जाए ज़रबी मालूम करने हैं, फैक्टर्स मालूम करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे आपको, ज़रब करने पे आपको 400 आना चाहिए और जमा या नफ़ी करने पे आपको 41 आना चाहिए, नफ़ी 41। तो ऐसे दो नंबर्स हैं, दो अदद हैं n स्क्वायर नफ़ी 16n नफ़ी 25n जमा 400 बराबर है 0 के। तो अब क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे। तो n कॉमन लेंगे तो क्या होगा n नफ़ी 16, इसी तरह नफ़ी 25 को कॉमन लेंगे n नफ़ी 16। तो ये होगा n नफ़ी 25 n नफ़ी 16। तो अब n नफ़ी 25 बराबर है 0 के, n नफ़ी 16 बराबर है 0 के। n नफ़ी 25 बराबर है 0 के तो n की कीमत क्या होगी 25। वैसे ही n नफ़ी 16 की बराबर है 0 के, n बराबर होगा 16 के। तो अब इसका ये तो हमें ये बन गए n कतारें मिल गए, मगर कौन सी कतार सही है इसमें, इसको मालूम करने के लिए हम दोनों का an मालूम करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इधर an बराबर है a जमा n नफ़ी 1 ज़रब D के। तो a 25 कतारें अगर हम रखेंगे तो 20 जमा 25 नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1, तो ये होगा 20 नफ़ी 24 बराबर होगा नफ़ी 4 के। तो a 25 क्या आया नफ़ी 4 आया। वैसे ही n 16 को लेकर करेंगे तो क्या आएगा, a 16 बराबर है 20 जमा 16 नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1 की। 20 16 नफ़ी 1 कितना हुआ 15, 15 नफ़ी 1 नफ़ी 15, तो 20 नफ़ी 15 बराबर है 5 के। तो 16 कतारों में 200 लट्टे होंगे, जबकि सबसे ऊपर के कतार में कितने होंगे 5 लट्टे होंगे। आलू की रेस में शुरुआती नुक्ते पर एक बाल्टी रख दी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर के फासले पर है और दूसरे आलू खत मुस्तकीम में 3 मीटर के दरमियानी फासले पर रखे गए हैं। इस खत पर कुल 10 आलू हैं। एक शख्स इस बाल्टी से शुरू करते हुए सबसे नज़दीक रखे हुए आलू को उठाता है और दौड़कर वापस आता है और इसको बाल्टी में डालकर फिर वापस अगले रखे हुए आलू की तरफ दौड़ता है, इसको उठाता है और वापस में बाल्टी की तरफ दौड़ता है, इसको बाल्टी में डालकर वो अगले आलू की तरफ दौड़ता है। ये सिलसिला जब तक कि तमाम आलू इस बाल्टी में नहीं आ जाते। इस शख्स के जरिए दौड़ा गया कुल फासला मालूम कीजिए। आलू का दरमियानी फासला, पहला आलू और बाल्टी के दरमियान कितना फासला है 5 मीटर का फासला है। फिर दूसरे आलू और बाल्टी के दरमियान कितना फासला होगा 5 मीटर जमा 3 मीटर, तो ये होगा 8 मीटर। फिर तीसरे इसमें कितना है, ये 8 मीटर जमा 3 मीटर जो होगा 11 मीटर। फिर 11 मीटर में फिर 3 जमा करना है तो वो होगा 14 मीटर। तो हमें फहरिस्त मिल गई 5, 8, 11, 14।
तो हमारा ए बराबर होगा 5 के, डी बराबर होगा A2 माइनस A1 जो बराबर होगा 8 नफी 5 के जो बराबर होगा 3 के। तो अब n बराबर है 10 और s 10 को हमें मालूम करना है। कैसे करेंगे? Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है? 10/2 ब्रैकेट 2a की जगह पे 5 लिखना है जमा n की जगह पे 10 लिखना है नफी 1 ज़रब 3। तो ये होगा 5 2 1 2 2 5 10 ब्रैकेट में 5 तो नहीं 10 जमा 9 तिया 27, 27 में 10 जमा करेंगे तो ये होगा 37, 37 को 5 से ज़रब देंगे तो ये कितना होगा? 185 मीटर। हर बार वो शख्स आलू को उठाता है और बाल्टी में डालकर फिर वापस अगले आलू की तरफ दौड़ता है। इसका मतलब वो कुल फासले का दुगना दौड़ता है। तो आपको कुल फासला कैसे मालूम करना है? कुल फासला बराबर होगा 2 ज़रब 185 मीटर के जो होगा 370 मीटर।